तो इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है पश्चिम बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल, कि भाई जो पश्चिम बंगाल है वह कोरोना वायरस के बारे में सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है। ये एडिटोरियल में बात की गई है। टाइटल दिया गया है नो कंफर्ट इन नंबर्स, कंफर्ट यानी राहत, कि भाई कोरोना वायरस के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में कोई कमी नज़र नहीं आ रही हमें। पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल में किसी तरह की कोई राहत नज़र नहीं आ रही। नो कंफर्ट इन नंबर्स, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। आगे और चर्चा एडिटोरियल करता है कि द शेम, कि भाई ये शर्म की बात है। शर्म की बात ये नहीं है, शर्म की बात है ये, बट देखो द शेम इज़ नॉट, अब ये एक तरीके से नॉट ओनली बट आल्सो वाला, बट आल्सो की तरह लिखा गया है वाक्य, कि भाई शर्म इस बात में नहीं है, शर्म है इस बात में, बट द शेम इज़ नॉट इन डिटेक्टिंग केसेस। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, कि शर्म इस बात में नहीं है, केसेस का पता लगाने में शर्म नहीं है, शर्म है इस बात में हाइडिंग, हाइड का मतलब होता है छिपाना, बट इन हाइडिंग डेथ्स कॉज्ड बाय द वायरस, कि भाई पश्चिम बंगाल से हमें इस तरह की जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल कोरोना वायरस के चलते जो डेथ हो रही है ना उसकी बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं दे रहा है, यानी कि डेथ को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ज़्यादा शर्म की बात है कि ठीक है आप केसेस का पता नहीं लगा पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है बात। क्या? बट इन हाइडिंग डेथ, ये बहुत शर्म की बात है कि केसेस को जो है छिपाया जाता है। आगे देखते हैं वेस्ट बंगाल। अब देखो वेस्ट बंगाल के लिए एडिशनल जानकारी दी गई क्या, कि विच रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट कोविड-19 केस, जिसने कि अपने पहले कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी कब? मार्च के बीच में, मिड मार्च में। अब देखो ये कॉमा से कॉमा के लगा हुआ है ना, तो ये तो हो गई एडिशनल जानकारी। अब सीधा यहाँ पे आना है हमें वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज़ नाउ रिकॉर्डेड ए टोटल ऑफ 922 केसेस, कि पश्चिम बंगाल में अब तक कितने केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं कोरोना वायरस के? 922 केसेस जो हमें पता चले हैं अब तक। द स्टेट हैज़ रिपोर्टेड 42 डेथ्स, इस पश्चिम बंगाल ने कितने केसेस की जानकारी दी है? कि भाई पश्चिम बंगाल ये कहा है कि भाई 48 मृत्युएं हमारे राज्य में हुई है। द स्टेट हैज़ रिपोर्टेड 48 डेथ्स, बट लेकिन हैड नॉट काउंटेड, काउंटेड यहाँ पे गिनना, 72 हु डाइड ऑफ कॉमॉर्बिडिटीज। अब देखो ये जो शब्द आया ना कॉमॉर्बिडिटीज, कॉमॉर्बिडिटी, ये जो शब्द है ना कॉमॉर्बिडिटी, इसका मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जब एक से ज़्यादा बीमारियां हो, तो उसको बोलते हैं कॉमॉर्बिडिटी, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल ने ये जो जानकारी दी है ना कि भाई 48 मृत्यु हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया है, 72 लोग अन्य भी मारे गए हैं। इन 72 लोगों ने क्या था कि अन्य बीमारियां थी, हु डाइड ऑफ कॉमॉर्बिडिटीज, कि भाई जो अन्य बीमारियों के चलते, भाई कोरोना वायरस तो था ही, इसके साथ में जो अन्य बीमारियां थी ना उन व्यक्तियों को, तो इन व्यक्तियों को जो है काउंट नहीं किया गया, 72 व्यक्तियों को। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। दो यद्यपि इट इज़ इंडियाज 4th पॉपुलस स्टेट, कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह भारत का चौथा राज्य है। तो इट इज़ इंडियाज 4th पॉपुलस स्टेट, कि भाई इसकी जनसंख्या जो है ना चौथे नंबर पे आती है पूरे भारत में। इट नाउ रैंक्स 4th लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ दोज टेस्टेड। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई जैसे कि हम सूची बनाए ना कि भाई कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम नंबर पॉजिटिव केसेस देखने को मिले, तो ये चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल जो है ना। अगर हम ये एक लिस्ट बनाएं कि भाई कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे कम पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4th पे आता है बंगाल का, यानी कि काफ़ी कम केस देखने को मिले हैं बंगाल में, काफ़ी अच्छी बात है। दो इट इज़ इंडियाज़ 4th पॉपुलस स्टेट। तो देखो दोनों बातों को ध्यान में रखना है हमें कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह चौथे नंबर पर आता है, और इसके बावजूद भी सबसे अच्छी बात है वो ये कि इट नाउ रैंक्स, इसकी जो रैंक है वो है 4th लोएस्ट, कि चौथे नंबर पे आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, किस रूप में? द नंबर ऑफ दोज टेस्टेड, कि भाई ये जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस है ना इनकी अगर हम वो जो लिस्ट बना रहे हैं ना तो मतलब चौथे नंबर पे आ रहा है, कब सबसे कम। एंड इज ऑल्सो वे लोअर देन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब देखो ये जो बात की गई ना उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये क्या है बहुत ही बड़े बड़े राज्य हैं, जनसंख्या भी इनमें बहुत ज़्यादा है। तो इन राज्यों में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की संख्या ज़्यादा है और पश्चिम बंगाल में कम है। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि बहुत कम है इनसे तो। एंड इज ऑल्सो वे लोअर, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। एंड ऑल्सो वे लोअर देन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, इनसे काफ़ी कम है कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगेंस्ट ए नेशनल एवरेज ऑफ
721 टेस्ट पर मिलियन। वेस्ट बंगाल हैज़ अ डिसमल, का मतलब होता है डिसमल मतलब निराशाजनक, 212.6 टेस्ट पर मिलियन। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से नेशनल एवरेज की अगर हम बात करें कि पूरे भारत की अगर हम एवरेज की बात करें ना, तो पर मिलियन 10 लाख लोगों पर 721 टेस्ट जो है लगातार किए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल हैज़ अ डिसमल 212 टेस्ट पर मिलियन। लेकिन वेस्ट बंगाल का ये जो आंकड़ा है ना टेस्ट करने का, कोरोना वायरस के मरीजों को टेस्ट करने का जो आंकड़ा है, सिर्फ 212 टेस्ट वहाँ पे किए जा रहे हैं पर मिलियन पे। बट व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग, लेकिन और भी ज़्यादा जो परेशानी पैदा करने वाली बात है ना, जो विक्षुब्ध कर देने वाली बात है, आपको बेचैन कर देने वाली बात है, वो ज़्यादा और भी ज़्यादा जो बेचैन कर देने वाली बात है वो ये इज द जनरल रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक होना, अनिच्छुक होना है ना भाई, आप किसी चीज़ के को करने के लिए जो है ना इच्छा नहीं है आपकी, उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। बट व्हाट इज़ डिस्टर्बेंस, लेकिन ये जो चिंता कर देने वाली जो बात है, परेशानी देने वाली बात है वो ये इज द जनरल रिलक्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार जो है ना वो अनिच्छुक दिखाई देती है। किस बात के लिए अनिच्छुक है सरकार? टू रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, टेस्टिंग, कि भाई सरकार जो है टेस्टिंग को इंक्रीज नहीं करना चाहती, यानी कि सरकार अनिच्छुक दिखाई पड़ती है। सरकार जो है कि भाई टेस्ट करने को बढ़ाया जाए, है ना, ऐसा नज़र नहीं आता सरकार के रवैये में। एंड टू अक्नॉलेज, अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना, मानना। एंड टू अक्नॉलेज डेथ्स फ्रॉम द डिसीज एज सच, इसके अलावा सरकार इस बात को भी मानने के लिए जो है ना कि भाई ये जो बीमारी से जो मृत्युएं हो रही है ना, उनको भी स्वीकार करने के लिए राजी दिखाई नहीं देती। एज सच, जैसा कि हम देखते हैं ना, ये केस हमें दिखाई देता है। ये ज़्यादा और बेचैनी करने वाली बात है कि सरकार जो है काफ़ी अनिच्छुक नज़र आ रही है कि वह जो है टेस्टिंग को जो है इंक्रीज नहीं करना चाहती। इसके अलावा इसके माध्यम से कोरोना वायरस के चलते जो मृत्युएं हमें देखने को मिल रही ना, उसको भी जो है सरकार स्वीकार करना नहीं चाहती। ऐसा केस है। आगे देखते हैं। दिस कम्स एज ए सरप्राइज, अब ये काफ़ी आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य के रूप में आती है ये बात। दिस कम्स एज ए सरप्राइज गिवन, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। गिवन इट्स इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। प्रोएक्टिव का मतलब होता है जब आगे बढ़ के आप किसी चीज़ में हिस्सा लेते हो ना, बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव, है ना, बिल्कुल सकारात्मक रूप से आप कोई काम करते हो। इट्स इनिशियल प्रोएक्टिव स्टैंड। प्रोएक्टिव स्टैंड का मतलब है कि भाई पश्चिम बंगाल ने क्या किया था कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो है ना खुद आगे आया था। मतलब प्रोएक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो होता है एक्टिव, एक है प्रोएक्टिव। मतलब एक्टिव का मतलब है कि भाई आप किसी काम में भाग ले रहे हो, प्रोएक्टिव का मतलब है बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हो। इट्स इनिशियल प्रोएक्टिव स्टैंड ऑन सेवरल फ्रंट्स का मतलब है कई मोर्चों पर। टू टैकल का मतलब है निपटना कोविड-19। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि साहब शुरुआत में क्या दिखाई दिया था कि पश्चिम बंगाल जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो है ना बहुत ही आगे बढ़ के आया था ये। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में शुरुआत में बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और अब जो है पश्चिम बंगाल जो है अनिच्छुक दिखाई पड़ रहा है, ढंग से टेस्टिंग नहीं कर रहा, ढंग से कितने लोग मर रहे हैं उनकी सही तरीके से जानकारी नहीं दे रहा। तो इसलिए जो है काफ़ी आश्चर्य की घटना लगती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक रूप से जब हमने दिखाई दिया था तो कई मोर्चों पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पश्चिम बंगाल ने जो है ना बिल्कुल एकदम मुस्तैदी दिखाई थी। इट वॉज द फर्स्ट स्टेट, अब देखो पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि यह पहला राज्य था टू मूव फ्रॉम कंटेनमेंट टू मिटिगेशन। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। मिटिगेशन का मतलब है और कम कर देना। कि भाई ये ऐसा राज्य था कि जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ जो है बिल्कुल कदम उठाए, और कदम उठाकर उसने क्या किया, नियंत्रित करते हुए, कोरोना वायरस को नियंत्रित करते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कम कर दी, मिटिगेशन। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इट वाज द फर्स्ट स्टेट, कि भाई ये पहला राज्य था टू मूव, जिसने कि मूव किया, यानी कि मूव कर गया का मतलब है कि ये कंटेनमेंट जोन में आ रहा था पहले, उसके बाद में मिटिगेशन जोन में चला गया। कि भाई पहले तो जो है नियंत्रित किया, नियंत्रित करते करते जो है इसने केसेस कम कर दिए। टू मिटिगेशन टू कंटेन द स्प्रेड। टू कंटेन द स्प्रेड का मतलब है कि स्प्रेड का मतलब है फैलाव, कि भाई कंटेन द स्प्रेड का मतलब है कि नियंत्रित करना, कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको नियंत्रित करने में कंटेनमेंट से जो है मिटिगेशन पे आ गया। यानी कि एक तरीके से रोकने के लिए जो कदम उठाए ना पश्चिम बंगाल ने, वो उनमें सफल हुआ और जो है काफ़ी हद तक कम भी किया उसने। When it announced, जब पश्चिम बंगाल ने घोषणा की ए कंप्लीट लॉकडाउन बिफोर द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इट्स नेशनली, कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
लॉकडाउन को राष्ट्रीय रूप से घोषित किया, उसके पहले पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में लॉकडाउन लगा दिया। तो देखो पश्चिम बंगाल ने मतलब कितना बढ़ चढ़ के भाग लिया कि भाई हमने देशव्यापी लॉकडाउन लगाया। इससे पहले पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में लॉकडाउन लगा दिया और पश्चिम बंगाल ने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की इस वायरस को कंट्रोल करने में। ये पूरी लाइन में जो है लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड वे में, है ना। आगे देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वाज सीन, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वाज सीन, इनको देखा गया डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, हर प्रकार की सही बात जो है ना, हर प्रकार के सही कार्य करते हुए उनको देखा गया। इंक्लूडिंग, जैसे कि भाई इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इंक्लूडिंग शामिल कर लो आप कौन कौन से कार्य किए ना। डिमॉन्स्ट्रेटिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग मतलब प्रदर्शन करते हुए। हाउ सोशल डिस्टेंसिंग इज टू बी प्रैक्टिस, भाई ममता बनर्जी ने ये दिखाया कि भाई किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग, कि भाई समाज में एक तरीके से व्यक्तियों को जो दूरी बना के रखनी है ना, वो किस तरह से दूरी बना के रखनी है। तो ये बातें लोगों को समझाई गई, ये लोगों को जो है प्रदर्शित किया गया किस तरह से प्रैक्टिस करना है, मतलब किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को व्यवहार में लेके आना है। एंड सेटिंग अप, सेटिंग अप मतलब स्थापित करते हुए क्वारंटीन सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट्स, कि भाई क्वारंटीन, क्वारंटीन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी बीमारी से संक्रमित है तो उसे अलग करके अलग कर देना, है ना, 14 दिनों के लिए या महीने भर के लिए उसको जो है अलग कर देना, उसको बोलते हैं। तो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए जगह जगह, है ना, उन क्वारंटीन सेंटर्स में किस तरह का व्यवहार किया जाना है, ये सारी की सारी बातें जो है प्रदर्शित की गई, यानी कि बहुत ही सक्रिय रूप से कोरोना वायरस के खिलाफ कदम उठाए गए। आगे देखते हैं कि वाइल इट इज़ नॉट क्लियर, जबकि यह क्लियर नहीं है, इफ़ टेस्टिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, कि भाई पश्चिम बंगाल ने कोरोना वायरस के मरीजों को जो टेस्ट करने की प्रक्रिया है ना, क्या उस टेस्टिंग में बढ़ोतरी की है। देयर इज़ क्लियरली ए रिलेक्टेंस, लेकिन निश्चित रूप से एक अनिच्छा दिखाई पड़ती है। तो ध्यान रखना, रिलेक्टेंस मतलब अनिच्छुक, अनिच्छापन। बट देयर इज़ क्लियरली ए रिलेक्टेंस टू डाइवल्ज, इस डाइवल्ज का मतलब होता है भेद प्रकट कर देना, है ना, जो बात छिपी हुई है उसको खोल देना, प्रकट कर देना। बट देर इज क्लियरली रिलेक्टेंस टू डाइवल्ज द ट्रू एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब है किस हद तक, किस सीमा तक ऑफ स्प्रेड ऑफ द वायरस, कि यह तो क्लियर नहीं है कि भाई पश्चिम बंगाल ने टेस्टिंग को इम्प्रूव किया है या नहीं किया है, लेकिन इतना क्लियर है कि पश्चिम बंगाल जो है वह अनिच्छुक दिखाई देता है, कि भाई पश्चिम बंगाल जो है प्रकट नहीं करना चाहता, नहीं बताना चाहता क्या, कि वास्तविक सच्चाई क्या है। ट्रू एक्सटेंट, ट्रू एक्सटेंट मतलब किस हद तक जो है वायरस फैला हुआ है, ट्रू एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ द वायरस। द हेजिटेशन इज प्रोनाउंस्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयरिंग मॉर्टिलिटी नंबर्स, हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच, प्रोनाउंस का यहाँ पे मतलब है कहना। द हेजिटेशन इज प्रोनाउंस ऑन द इश्यू ऑफ शेयरिंग मॉर्टिलिटी नंबर्स, कि भाई जब पश्चिम बंगाल से ये बात मांगी गई ना कि भाई मॉर्टिलिटी नंबर्स, मॉर्टिलिटी नंबर्स का मतलब है मरने वालों की संख्या, मॉर्टिलिटी नंबर्स का मतलब एक तरीके से यहाँ पे मरने वालों की संख्या, है ना। तो पश्चिम बंगाल जो है ना शेयर नहीं करना चाहता कि भाई कितने लोग जो है एक्चुअली जो है कोरोना वायरस के चलते मरे जा रहे हैं, वहाँ पर संकोच दिखा रहा है इस मामले पे आके, है ना। तो यही एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि 8/13% द केस फैटेलिटी रेट इज वेरी हाई इन वेस्ट बंगाल। केस फैटेलिटी रेट, केस फैटेलिटी रेट का मतलब है कि भाई इस कोरोना वायरस के चलते लोगों के जो मरने की संख्या है उसको कहा गया है फैटेलिटी रेट। तो पश्चिम बंगाल में कितनी, 13% है वो, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा है इन वेस्ट बंगाल। वाइल जबकि द डिटेक्शन रेट, डिटेक्शन रेट का मतलब है पता लगाना, है ना, मरीजों का पता लगाने की रेट कितनी है, डिटेक्शन रेट कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम, कि भाई डिटेक्शन रेट जो है वो तो सेम बनी हुई है लेकिन फैटेलिटी रेट जो है ना वो ज़्यादा है। विच इज ए रिफ्लेक्शन, जो क्या दर्शाती है, ऑफ पुअर सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, कि भाई पश्चिम बंगाल जो है वह कोरोना वायरस की निगरानी जो है ठीक तरह से नहीं कर रहा है। एंड ए फेल्यूर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की असफलता भी नजर आती है ना। एंड ए फेल्यूर टू एक्टिवली लुक आउट फॉर फ्रेश केसेस, कि भाई पश्चिम बंगाल जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है किस चीज़ में, एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से, लुक आउट फॉर का मतलब होता है देखना, क्या, फ्रेश केसेस, कि भाई फ्रेश केसेस कोरोना वायरस के कौन कौन से आ रहे हैं इनको सही तरीके से देख नहीं पा रहा है पश्चिम बंगाल, फेल होता हुआ नजर आ रहा है, सही तरह से जो है निगरानी नहीं कर पा रहा है, ये कुछ हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि व्हेन सर्वेलेंस इज गुड, कि भाई जब निगरानी अच्छी होती है, सर्वेलेंस इज गुड का मतलब है जब निगरानी अच्छी तरह से की जाती है, एंड टेस्टिंग इज रैम्प्ड अप, और कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग करने की प्रक्रिया है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, रैम्प अप का मतलब है बढ़ाना। द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इज
बाउंड टू इंक्रीज। बाउंड का मतलब होता है बाध्य होना, है ना, कि बिल्कुल बाध्य होना। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर ढंग से अगर निगरानी को बढ़ाया जाए ना, कि भाई अगर निगरानी अच्छी हो और टेस्टिंग को बढ़ाया जाए तो कोरोना वायरस के जो मरीज है ना वो दिखने को, तो उनकी संख्या जो है ना अपने आप बढ़ जाएगी। द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड, कि भाई जो भी केसेस की जो रिपोर्ट दी जा रही है, इज बाउंड टू इंक्रीज, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जैसा कि हमें देखने को मिला। एज वाज सीन, जैसा कि देखा गया इन केरला, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। क्या हुआ केरला में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में? केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान में क्या हुआ कि निगरानी बहुत अच्छी तरीके से की गई और टेस्टिंग को बढ़ाते चले गए। जब टेस्टिंग को बढ़ाते चले गए तो नजर आया कि अरे यार ये तो बहुत सारे केसेस हैं, काफ़ी सारे केसेस हैं। अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हो ढंग से तो अपने आप केसेस डाउन रहेंगे आपके। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जब निगरानी अच्छी तरीके से की जाती है और टेस्टिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल तय है बात कि और ज़्यादा केसेस निकल के सामने आते हैं। उसको लिए कहा गया बाउंड टू, कि भाई केसेस की संख्या बढ़ती है, जैसा कि केरला में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में देखा गया, या यहाँ तक कि एंड इवन साउथ कोरिया इन पर्टिकुलर, कि साउथ कोरिया में भी ऐसा ही देखा गया कि जो जो हमने टेस्टिंग बढ़ाई त्यों त्यों जो है केसेस जो है और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। आगे देखते हैं। एज केरला हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, जैसा कि केरला ने प्रदर्शित किया है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस का मतलब है केस का जल्द से जल्द पता लगाना, डिटेक्ट यानी पता लगाना, एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, कि भाई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जो है ना उसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग है ना, उसको कहा गया ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है कि भाई ये कोरोना वायरस का मरीज था, इसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग है ना, इनका पता लगाना, ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वारंटीनिंग, क्वारंटीन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किसी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस है तो उस व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अलग कर देना, है ना, उसको बोला क्वारंटीनिंग। एंड टेस्टिंग, और लगातार टेस्ट करना। तो ये जो सारी बातें हैं विल नॉट ओनली हेल्प इन कंटेनिंग द स्प्रेड, ये सारी बातें न केवल इस कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में मदद करेंगी बल्कि साथ ही साथ बट ऑल्सो मार्केटली रिड्यूस द केस फैटेलिटी रेट, बस कि इसके साथ ही साथ जो है बिल्कुल मार्केटली मतलब बिल्कुल देखा जा सके, बिल्कुल चिन्हित किया जा सके, बिल्कुल स्पष्ट, रिड्यूस द केस फैटेलिटी रेट। इसके साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो कोरोना वायरस से मरने वाले जो लोगों की संख्या है ना उसमें भी कमी आएगी। इस फर्टिलिटी रेट में, फैटेलिटी रेट है ना, कि केस फैटेलिटी रेट का मतलब है कि इसके माध्यम से कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसमें भी जो है कमी देखने को मिलेगी। ये डिटेल जो है बात करता है कि अगर हम सकारात्मक कदम उठाते हैं ना, सकारात्मक कदमों का मतलब है कि बहुत अच्छी तरीके से पता लगाना, क्वारंटीन करना, है ना, ये सारी जो फैसिलिटीज है इनको अगर किया जाता है ढंग से तो कंटेनिंग करने का मतलब है केसेस को इस वायरस के फैलाव को रोकने में भी मदद मिलेगी और ये जो कोरोना वायरस केस फैटेलिटी रेट है इसमें भी कमी आएगी, यानी कि कोरोना वायरस के चलते मरने वाले जो लोगों की संख्या है ना इसमें भी कमी देखने को मिलेगी। ट्राइंग टू कीप द नंबर्स आर्टिफिशियली लो, ट्राइंग मतलब कोशिश करते हुए, ट्राइंग आर्टिफिशियली लो, है ना, ट्राइंग टू कीप द नंबर्स आर्टिफिशियली लो बाय टेस्टिंग फ्यूअर पीपल। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कम लोगों की टेस्टिंग करोगे तो क्या होगा, आपके जो आंकड़े हैं वो भी कम रहेंगे। भाई आपने टेस्टिंग ही कम लोगों की तो पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल स्थिति कितनी। तो इसके माध्यम से क्या होगा, कृत्रिम रूप से संख्या तो कम हो जाएगी। ट्राइंग टू कीप द नंबर्स, कि भाई ये जो कोरोना वायरस के जो नंबर्स हैं इनको कम रखने की कोशिश करते हुए, आर्टिफिशियली लो का मतलब होता है कृत्रिम रूप से, भाई ये एक्चुअल स्थिति थोड़ी है, ये नेचुरल स्थिति थोड़ी है। तो ट्राइंग टू कीप द नंबर्स आर्टिफिशियली लो बाय टेस्टिंग फ्यूअर पीपल, कि भाई टेस्टिंग फ्यूअर पीपल का मतलब है बहुत ही कम, न के बराबर लोगों की टेस्टिंग करते हुए कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं उनको कम रखने का जो प्रयास है ना, और नॉट डाइवल्जिंग मतलब प्रकट करना, है ना, भेद खोल देना, स्पष्ट कर देना, और नॉट डाइवल्जिंग द एक्चुअल नंबर्स, या फिर आप अगर एक्चुअल नंबर्स कि भाई कितने वास्तविक कोरोना वायरस के केस हैं उनको प्रकट नहीं करते हो, एंड ट्रेसिंग देयर कॉन्टैक्ट्स, और आप जो है भाई आप ये पता नहीं लगाते अच्छी तरीके से कि कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनकी एक्चुअल स्थिति को नहीं बताते। इसके अलावा अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है तो फिर जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करते आप, है ना, उसके संबंध में कौन कौन व्यक्ति आए उनका पता नहीं लगाते। तो इनके माध्यम से क्या होता है, अलाउस द वायरस टू स्प्रेड अनचेक्ड, इसके माध्यम से वायरस जो है उसको एक तरीके की परमिशन मिल जाती है कि वायरस जो है फैलता है बिना किसी रोक टोक के। अनचेक्ड का मतलब है कि भाई जिसको रोका बिना रुके, है ना, कि भाई जिस पर किसी तरह की रोक ना हो। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो उपाय है ना, कि अगर हम ठीक तरह से जो है
अगर हम नहीं बताते हैं कि कितने व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, ठीक तरह से टेस्टिंग नहीं करते हैं, जानबूझ के जो है कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या जो है कम रखते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि वायरस जो है अनियंत्रित तरीके से, अनचेक्ड मतलब बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से फैलता है। एट सम पॉइंट, किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी पॉइंट पर, पुअर सर्वेलेंस एंड डिले इन टेस्टिंग विल ओवरवेल द हेल्थ सिस्टम। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर हमारी निगरानी जो है वो ठीक नहीं रहेगी, पुअर सर्वेलेंस का मतलब है यहाँ पे कि अगर हमारी निगरानी ठीक नहीं रहेगी और इसके अलावा हम जो है कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग कर रहे हैं ना, इसमें अगर हम देरी दिखाते हैं तो इनके माध्यम से क्या होगा, विल ओवरवेलम द हेल्थ सिस्टम, इनके माध्यम से हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है वह पराजित होगा। यहाँ पे ओवरवेलम का मतलब है पराजित, कि भाई अगर हमारा सर्वेलेंस, हमारा जो निगरानी तंत्र है, हमारी जो टेस्टिंग करने की प्रक्रिया है उसमें अगर हम देरी करेंगे तो उसके माध्यम से हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वह हार जाएगा, है ना। ओवरवेलम द हेल्थ सिस्टम का मतलब है हेल्थ सिस्टम पराजित हो जाएगा। एंड रिजल्ट, और इसका क्या परिणाम होगा, इन इवन मोर डेथ, उसका परिणाम होगा कि और ज़्यादा मृत्युएं हमें देखने को मिलेंगी। समथिंग, और अगर और ज़्यादा मृत्युएं देखने को मिलती हैं तो ये कुछ ऐसी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी, इस पर गर्व करना नहीं चाहेगी। समथिंग दैट नो गवर्नमेंट वुड बी प्राउड ऑफ, कि भाई अगर और ज़्यादा मृत्यु होती है ना लोगों की, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर सरकारों को गर्व होगा, है ना। एंड समथिंग नो गवर्नमेंट, की कोई भी सरकार इस बात पर गर्व करना नहीं चाहेगी, है ना। यानी कि प्रत्येक सरकार के लिए ये जो है एक तरीके की शर्म की बात होगी अगर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती है और हम उनको नहीं रोक पाते हैं, हमारा स्वास्थ्य तंत्र जो है कोरोना वायरस के आगे हार जाता है। आगे देखते हैं, ए हायर नंबर ऑफ केसेस इज ओनली अ रिफ्लेक्शन, ए हायर नंबर ऑफ केसेस की जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती हुई संख्या, ये क्या दर्शाती है, ये प्रतिबिंबित करती है, रिफ्लेक्शन का मतलब दिखाती है, दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है, ऑफ हाउ एक्टिव द स्टेट हैज़ बीन, कि भाई कोई राज्य कितना सक्रिय रहा है। कि देखो अगर केसेस की संख्या बढ़ती है तो लॉकडाउन के दौरान कोई राज्य ने कितनी सक्रियता दिखाई उसका पता चलता है। हाउ एक्टिव द स्टेट हैज़ बीन इन वेजिंग ए वार अगेंस्ट, अब देखो ये जो शब्द है ना यहाँ पे, वेज ए वार का मतलब होता है युद्ध छेड़ देना। देखो वेज का मतलब होता है कि आप अपने उद्देश्य को पाने के लिए जो विभिन्न गतिविधियां करते हो ना, एक तरीके की लड़ाई लड़ते हो, उसको बोलते हैं वेज, है ना। वेजिंग ए वार अगेंस्ट द वायरस, कि भाई कोई राज्य कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई छेड़ने में कितना सक्रिय रहा है, इसका पता कब चलता है, इसका पता चलता है कि हायर नंबर ऑफ केस, जो अगर भाई केसेस की संख्या अगर बढ़ती हुई दिखाई देती है तो बढ़ती हुई केस की संख्या ये दिखाती है कि किसी राज्य ने कोरोना वायरस के खिलाफ कितनी दमदारी के साथ जो है मोर्चा खोला। वाइल, जबकि ए हायर केस फैटेलिटी रेट, ए हायर केस फैटेलिटी रेट का मतलब है कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु, है ना, उस रेट की बात की गई है। वाइल अगर वो ज़्यादा है, अगर हायर केस फैटेलिटी रेट का मतलब है कि भाई कोरोना वायरस के चलते लोग बाग ज़्यादा मर रहे हैं किसी राज्य में, तो उसका मतलब क्या है, सर्व वो ये दिखाती है एज एविडेंस, एक प्रमाण जो है वो एक प्रमाण है ऑफ पुअर रिस्पॉन्स, कि भाई देखो दो बातें आई यहाँ से यहाँ तक, एडिटोरियल जो है ना दो बातें कहना चाहता है। क्या बातें कहना चाहता है, दो बातें, कि अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये पता चलता है कि किसी राज्य ने कितनी सक्रियता के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। दूसरी बात कि अगर कोरोना वायरस के चलते लोगों की संख्या जो है, मृत्यु जो है तेज होती जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि कोई राज्य कोरोना वायरस के खिलाफ कैसी प्रतिक्रिया दिखा रहा है ना, कि भाई रोकने में कोई राज्य कितना कुशलता दिखा पा रहा है ना, दो चीज़ों का पता चलता है यहाँ से, तो ये ध्यान में रखना। वाइल जबकि ए हायर केस फैटेलिटी रेट का मतलब है कि भाई अगर कोरोना वायरस के चलते मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वो इस बात का प्रमाण है कि भाई कोई राज्य जो है ना उसकी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है, मतलब वो जो है राज्य बिल्कुल मुस्तैदी से रोक नहीं पा रहा उस कोरोना वायरस को। आगे देखते हैं कि विथ द लॉकडाउन नाउ एक्सटेंडेड का मतलब है बढ़ा दिया गया है, विस्तारित कर दिया गया है लॉकडाउन को 2 more वीक्स, है ना, 2 more वीक्स के लिए, कि भाई 2 अन्य सप्ताहों के लिए जो है लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो इसके साथ ही द गवर्नमेंट शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ WHO, कि अब ये जो सरकार है इसको अनुसरण करना चाहिए, मानना चाहिए कि भाई जो WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सलाह है उन सलाह का पालन जो है सरकार को मानना चाहिए। एंड कवर लॉस्ट ग्राउंड का मतलब है कि जो जमीन आपने खोदी है ना उसको पाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। एंड कवर लॉस्ट ग्राउंड बाय एग्रेसिवली
टेस्टिंग एंड आइसोलेटिंग केसेस। यहाँ पे लॉस्ट ग्राउंड का मतलब है कि भाई कोरोना वायरस ने एक तरीके से जो कुछ हराया है ना हमें, जो कुछ हार मिली है हमें ना, तो उस हार को पुनः प्राप्त करना है ना। एंड कवर लॉस्ट ग्राउंड कि भाई जो हमारी हार है ना, तो उसको पुनः प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए बाय एग्रेसिवली। एग्रेसिवली का मतलब होता है बिल्कुल आक्रामक तरीके के साथ। बाय एग्रेसिवली टेस्टिंग एंड आइसोलेटिंग केसेस। आइसोलेट का मतलब भी वही होता है, क्वारंटीन जो होता है ना। आइसोलेट का मतलब है कि कोई भी केस पता चला, इसको आइसोलेट कर दो, इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर दो इस व्यक्ति को, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जो कुछ नुकसान हमें उठाना पड़ा है ना, लॉस्ट ग्राउंड का मतलब है कि भाई जो कुछ नुकसान हमें अभी तक उठाना पड़ा है ना, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आक्रामक तरीके से, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से टेस्टिंग की जानी चाहिए, और जो भी केसेस मिलते हैं उनको आइसोलेट किया जाना चाहिए। एंड ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट, और जो भी कॉन्टैक्ट है उनका पता लगाया जाना चाहिए कि भाई कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति था, उसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन व्यक्ति आए, उनको ट्रेस किया जाना चाहिए, उनको पता लगाना चाहिए। असेंबली पोल्स नेक्स्ट ईयर, ये बात की जा रही है पश्चिम बंगाल के लिए कि भाई पश्चिम बंगाल में अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कहा जा रहा है कि असेंबली पोल्स नेक्स्ट ईयर शुड नॉट बी अ रीजन, कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव कारण नहीं होना चाहिए फॉर द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू पॉलिटिसाइज, कि भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है क्या करें, पॉलिटिसाइज अ पब्लिक हेल्थ इशू, कि भाई जो कोरोना वायरस है, ये जो कोरोना वायरस क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है। तो इस मुद्दे को केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है राजनीतिक रंग न दे दें। पॉलिटिसाइज करने का मतलब होता है, किसी मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने का मतलब होता है उस मुद्दे का राजनीतिकरण कर देना, है ना। दैट हैज़ बीन, इस मुद्दे के लिए कहा गया, कोरोना वायरस के लिए कहा गया, दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए पेंडेमिक, कि भाई कोरोना वायरस जिसको कि जो है हमने क्या, पेंडेमिक, वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। तो इस वैश्विक महामारी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, सेकंड एडिटोरियल।